वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और जैसा कि बच्चे आपको पता है कि थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो भी आपकी एग्जाम्पल्स थे एनसीईआरटी बुक के, वो सब हमने डिस्कस कर दिए। अब हम क्या करेंगे बच्चे, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो ब्लू में साइड्स में जो क्वेश्चंस लिखते हैं ना, उसमें से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। थ्योरी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, तो आपको जब थ्योरी पढ़ोगे तो आपके जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं आप उससे बहुत इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है। एक फार्मर है, एक फार्मर है और एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चे, एक तरीके से यहाँ पे स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका एक स्क्वायर बन गया है। ठीक, तो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर की क्या है, यहाँ पे साइड्स को, कॉर्नर को ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है और जो उसकी साइड है वो क्या है, 10 मीटर की। मतलब बच्चे ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, बी 10 मीटर है और सी डी भी बच्चे 10 मीटर है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आप पहले मुझे ये बताओ कि इस स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना होगा बच्चे, पेरीमीटर। तो ये क्या है, एक स्क्वायर है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप निकालना जानते हो ना बच्चे। क्या करोगे, जितनी साइड्स हैं उनको ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं और साइड्स कैसी है, सेम है, तो इसलिए पेरीमीटर कितना आता है, 4 इंटू ए आता है। ठीक है, 4 इंटू ए आता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। अगर ए मैंने साइड वाली है तो 10 कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। सपोज करो कि फार्मर ने यहाँ से स्टार्ट किया था चलना, ए पॉइंट से क्या किया था, फार्मर ने चलना स्टार्ट किया था। ठीक है, सो ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो फार्मर इस तरीके से चलता है कि ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से डी जाएगा, फिर डी से ए आएगा। जब ये वापस यहाँ पे आता है तो उसको जो टाइम लगता है कंप्लीट पूरा बाउंड्री को कवर करने में, वो 40 सेकेंड लगता है। तो 40 सेकेंड का क्या लगता है, टोटल टाइम लगता है। तो 40 सेकेंड टाइम required by farmer to cover the entire boundary, entire boundary of field having 40 मीटर डिस्टेंस। क्योंकि पेरीमीटर कितना है बच्चे, 40 मीटर का है, तो 40 मीटर डिस्टेंस है। ये जो ना, ये फाइल नहीं है, ये है, ठीक है, फील्ड है। तो यहाँ से बच्चे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ से बच्चे ये बात हमें समझ में आ रही है कि 40 सेकेंड्स में क्या हो रहा है, फार्मर कितनी डिस्टेंस कवर कर पा रहा है, 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो बच्चे आप यूनिटरी मेथड जानते हो, तो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा फार्मर, 40, और ये 40 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट होके 1 मीटर। तो क्या हो रहा है, 1 सेकेंड में बच्चे फार्मर कितना चल रहा है, 1 मीटर चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में हमसे आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फार्मर एट द एंड of 2 minutes 20 seconds from his initial position. So what will be the magnitude of, what will be the magnitude of the displacement of farmer। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, magnitude of the displacement, displacement of the farmer at the end of। तो आपसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। कौन से टाइम पे पूछ रहा है बच्चे, 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियल पोजीशन से 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में देखो। तो आप मुझे बताओ, आप पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकेंड टाइम है,
तो बच्चे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? तो 2 इंटू 60 कर दोगे, प्लस कितना चल रहा है यहाँ पे 20 सेकंड चल ही रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 140 सेकंड। तो बच्चे आपको बताना है 140 सेकंड में कितना टाइम, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट है फार्मर का इनिशियल पोजीशन से। तो आप मुझे ये बताओ, अगर 1 सेकंड टाइम लेते हैं, 1 सेकंड में हमारे पास जो ये फार्मर है 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो हमें तो निकालना है 140 सेकंड का। सो 140 सेकंड में फार्मर कितना चल गया होगा बच्चे? तो 140 सेकंड में 140 से इधर मल्टीप्लाई, तो सिमिलरली 140 से इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 मिनट्स 20 सेकंड में फार्मर टोटल 140 मीटर चल गया होगा। कितना चल गया होगा? 140 मीटर। और आपके पास जो ये फील्ड है वो कैसी है? एक स्क्वायर फील्ड है। ये क्या है बच्चे? एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। और इसकी इनिशियल पोजीशन बच्चे ये थी। तो 140 मीटर का क्या मतलब है कि यहाँ पे 10 थी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो हम निकालते हैं कि कितने राउंड में फार्मर लगा पाएगा, कितने राउंड लगा लेगा कि जब ये 140 मीटर चल जाएगा। देखो पहले 10 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 10 चलेगा, मतलब एक राउंड लगाने में उसको 40 मीटर कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पे फार्मर चल रहा है? 140 मीटर चल रहा है 140 सेकेंड में। तो यहाँ पे निकालते हैं कि पोजीशन क्या होगी, एक्चुअली में फार्मर कितने राउंड कवर कर चुका होगा। सो राउंड कवर्ड बाय फार्मर इन 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड कवर कर चुका होगा? तो बच्चे यहाँ पे क्या है हमारे पास, टोटल कितना चला फार्मर? 140 मीटर चला। और 1 राउंड किसके बराबर है बच्चे? 1 राउंड तो आपके पास किसके बराबर है? 40 मीटर के। तो क्या करूंगा, इस 40 मीटर को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 40 से। जब 40 मीटर से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा आपके पास? मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो 0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आएगा 3.5 राउंड। तो बच्चे यहाँ से ये चीज पता लग रही है कि फार्मर ने 140 सेकंड में 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। कितने राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे? 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। तो 3.5 राउंड का मतलब बच्चे इस तरीके से आप समझो, ये आपके पास क्या थी बच्चे? स्क्वायर फील्ड थी, ठीक है, जिसमें ये पॉइंट क्या था? ए पॉइंट था, ये क्या था? बी पॉइंट था, ये सी था, ये डी था। फार्मर ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। सो आप देखो जब ए से चलता है तो कहाँ पे वापस आना चाहिए? ए पर आना चाहिए। तो पूरा कंप्लीट करके 1 राउंड हुआ ए पे, फिर क्या होगा? इसी तरीके से फार्मर दोबारा से जाएगा, दोबारा से जाएगा, ये सेकेंड राउंड होगा उसका। फिर कहाँ पहुंच गया? फिर से ए पर पहुंच गया, तो 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब क्या करेगा फार्मर? फिर थर्ड राउंड लगाएगा। तो थर्ड राउंड लगा रहा है फार्मर, और थर्ड राउंड लगा रहा है, फिर से कहाँ पहुंच गया? ए पर पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? तो 3 राउंड तो कंप्लीट हो चुके हैं फार्मर के। अब क्या है फार्मर के लिए, जब वो क्या करेगा 0.5 मतलब हाफ चक्कर और लगाना है, तो हाफ चक्कर जब लगाएगा तो फार्मर कहाँ पहुंच चुका होगा? ए से बी तक जाएगा और बी से सी पर जाएगा और फाइनली यहाँ पर पहुंच चुका होगा। तो ये फार्मर की क्या है? फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन है कब? जब क्या कर रहा है? आफ्टर 3.5 राउंड। तो जब वो 3.5 राउंड लगा लेगा तब फार्मर सी पर होगा। और फार्मर की इनिशियल पोजीशन कहाँ पे थी बच्चे? फाइनल इनिशियल पोजीशन थी फार्मर की एट पॉइंट ए। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, या हमारे पास कह सकते हैं फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस आता है। अब ये बताओ बच्चे, ये कितना है? ये है 10 मीटर। और ये मुझे बताओ, ये भी कितना है? 10 मीटर है। सो अगर क्या करूं मैं, ए पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ए पॉइंट को सी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगी? ये शॉर्टेज डिस्टेंस मिल जाएगी ए सी। और ये ए सी ही क्या है बच्चे? यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट है। यही क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब देखो ये क्या है? एक स्क्वायर है, और आपको पता है स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री की। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखो बच्चे, कौन से ट्राइंगल को? एडीसी। अगर मैं एडीसी एक ट्राइंगल यहाँ से लेता हूँ, जो कैसा ट्राइंगल है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं बच्चे, पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये सी है, इसमें ये साइड 10 मीटर है, ये साइड 10 मीटर है, तो आप एसी नहीं निकाल सकते। तो पाइथागोरस से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एसी निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, ए डी कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर, सी डी कितना है यहाँ पे 10 का स्क्वायर। तो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा बच्चे, 200 हो जाएगा, और ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करते हो, इधर स्क्वायर रूट ले लेते हो, तो ये 200 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 100, और 100 किसका है बच्चे, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है 10 का, और ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर, आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। तो आपका जो ये आंसर है बच्चे इस क्वेश्चन का, वो आंसर है ये। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो है फार्मर का इनिशियल पोजीशन से वो कितना है यहाँ पे 10 रूट 2। ठीक है, यही आपसे पूछा था, तो इसलिए क्या है यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैंने इसलिए यहाँ पे बताया। तो यहाँ से और कुछ तो नहीं पूछा ना, बस आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा था, उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो आपने बता दिया। अगर बच्चे आपसे डायरेक्शन पूछता तो कैसे बताते हैं डायरेक्शन, तो आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो मैंने आपको बताया था, कभी भी डायरेक्शन अगर आपसे पूछता है, ठीक है, सो इस तरीके से आप बना लो 4 लाइन। तो यहाँ पे लिखोगे न्यूज, NEWS, ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होगी। अब आपकी जो ए पोजीशन है ना बच्चे, वो जो ए पॉइंट है वो यहाँ पर है ओरिजिन पे, ए पॉइंट यहाँ पर है, और सी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। सी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये फाइनल पोजीशन है फार्मर की, और ये बच्चे फाइनल की इनिशियल पोजीशन है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बच्चे, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम इज इनिशियल पोजीशन, उसकी इनिशियल पोजीशन से वो कहाँ पे होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा होगा। उसी तरीके से ये वाली कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट, और ये कौन सी होती है, साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो इसलिए एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आपका क्वेश्चन था ये, ब्लू वाले जो क्वेश्चन लिखे होते हैं बुक में साइड्स में, वो क्वेश्चन। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light. This. तो आपसे क्या पूछा हुआ है बच्चे, यहाँ से पूछा है कि डिस्टेंस क्या होगी स्पेसशिप की, और जो टाइम लग रहा है स्पेसशिप को पहुंचने में सिग्नल को कितना लग रहा है, टाइम है यहाँ पे 5 मिनट्स का। तो देखो यहाँ पे यूनिट किस में चल रही है, मीटर पर सेकंड में चल रही है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 300 सेकंड्स। कितना आ गया, 300 सेकंड्स आ गया। तो अब आपके पास जो यहाँ पे क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। तो स्पीड कितनी है बच्चे, स्पीड है यहाँ पे हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डिस्टेंस। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे बच्चे स्पीड कितनी है, स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8, और टाइम कितना है बच्चे 300 सेकेंड्स का। तो यहाँ से कितना जाएगा, देखो ये कितने जीरो हैं बच्चे, ये हैं आपके पास 10 की पावर 2 जीरो, ये है 10 की पावर 2 जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और हो जाएगा 10 की पावर 10, और इसकी यूनिट क्या होगी, ये हो जाएगा मीटर में। कितनी यूनिट आएगी, ये हो जाएगी आपके पास मीटर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन करनी नहीं थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। तो बच्चे मेन चीज क्या है, यहाँ पे देखो यूनिट किस में है बच्चे, सेकंड में, और यहाँ किस में दे रखी है आपको, आवर्स में। तो आपको पहले क्या करना होगा, यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। तो यूनिट कन्वर्ट मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सो क्या हो रहा है, बस की स्पीड जो इनिशियल स्पीड थी बच्चे, यू, इनिशियल स्पीड को हम किससे दिखाते हैं बच्चे, यू से दिखाते हैं। तो जो यू था
वो कितना है, पहले था 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, साफ कर देते हैं, 80 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, रिड्यूस होके वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम लगा इस स्पीड में वो लगा 5 सेकेंड का। तो आपसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, और बड़ी को जब भी छोटी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएगी आपके पास मीटर पर सेकेंड में। तो ये कुछ कट सकता है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 9 से काट दीजिए, 2 9 जा, और ये कितना हो जाएगा 240 जा। सो ये कितना हो जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली इसको करते हैं, ये 60 है, ये कितने करेंगे 5/18 से मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसको भी मैं 2 से काट देता हूँ, तो 3 जा, ये हो जाएगा आपके पास 150/9 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सीलरेशन आपको पता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू ए, यही तो आपसे पूछा है। तो v कितना है, v हमारे पास है, हमने अभी निकाला है, कितना निकाला है, हमने निकाला है 200/9। तो ये हो जाएगा, v हो जाएगा, सॉरी v तो हमारे पास क्या है 150 है ना, तो v तो हमारे पास 150, तो 150/9 माइनस 200/9। और जो बच्चे आपके पास टाइम है, वो टाइम कितना है 5 सेकेंड का, तो टाइम यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो माइनस का आएगा तो कितना हो जाएगा 150, आप एलसीएम ले लो, तो 150 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5। तो और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 50/9 इंटू 5। आप और कैंसिल आउट कर सकते हो, ये 10 बार चला जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस का 10/9 विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू माइनस 1.11। इस तरीके से चलता रहेगा, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एक्सीलरेशन है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 km/h इन 10 मिनट्स। तो देखो टाइम किस में, मिनट्स में, ये किस में है आपके पास km/h में। तो अब पूछा क्या है आपसे, एक्सीलरेशन पूछा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से देखो ट्रेन ने क्या किया, स्टार्ट किया रेलवे स्टेशन से, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चलते हुए उसने अपनी कोई स्पीड अटेन करी। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में थी ट्रेन की जो स्पीड थी वो 0 थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी। अब उसने फाइनली कितनी स्पीड अटेन कर ली, उसने कर ली 40 km/h। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 की मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये 9 चला जाएगा 2 से, और ये 20 टाइम चला जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है बच्चे, उसको 10 मिनट का लग रहा है। तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई 60 से करता हूँ तो ये सेकंड में मिल जाएगा, मतलब कितना आ गया 600 सेकंड आ गया। सो आपको अब क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बच्चे आपको पता ही है, v इक्वल्स टू प्लस ए इंटू टी लगाने वाले। तो v और u कितना है 0, और हमें एक्सीलरेशन निकालना है, और टाइम हमारे पास कितना है 600 सेकेंड है। ठीक है, टाइम हमारे पास कितना है 600 सेकेंड है, और v कितना है हमारे पास 100/9। तो 100/9 इक्वल्स टू a इंटू 600। तो 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a कितना आएगा आपके पास, a आएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको क्या करोगे और फर्दर आप क्या कर सकते हो, इसको डेसिमल में रिड्यूस कर सकते हो, तो 0.00 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लेना, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आता है हमारे पास, ये है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड और डिस्टेंस। तो दोनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्या दे रखा है कि बस ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो
तो u कितना है यहाँ पे 0 है, v कितना है यहाँ पे नहीं है अभी आपको। तो टाइम कितना ले रहा है बच्चे, यहाँ पे टाइम ले रहा है 2 मिनट्स का। तो कन्वर्ट करते हैं 2 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड टाइम है यहाँ पे। एक्सिलरेशन कितना अटेंड हुआ है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, स्पीड कितनी वही पूछी हमसे। तो लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो v इक्वल्स टू प्लस ए इंटू टी। अब u कितना है बच्चे 0, a कितना है 0.1 और आपके पास टाइम कितना है 120 सेकेंड का। तो 0.1 की मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हो तो कितना आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट तो आंसर आ गया आपके पास, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सिंपल क्या लगाओ, सेकंड वाली इक्वेशन लगा दो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इसमें u तो 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई आप किसी से भी करो तो 0 ही आने वाला है, प्लस हाफ a कितना है बच्चे 0.1 और ये आपके पास जो टाइम है, ये टाइम कितना है बच्चे 120 का स्क्वायर। तो ये ऐसा जाएगा, तो s कितना आएगा यहाँ पे हाफ इंटू 0.1 और 120 मतलब 12 का स्क्वायर बच्चे 144 होता है। और यहाँ पे क्या है 0 0 और थे तो यहाँ पे 100 और आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको और फर्दर शॉर्ट कर देते हैं तो 72 और एक डेसिमल से ये कम हो जाएगा। सो ये आपके पास कितना आएगा 720। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 720 मीटर क्या हो जाएगा, इसका बच्चे आंसर हो जाएगा। तो आपके पास जो सेकंड पार्ट था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड हुई है यहाँ पे, वो हुई है 720 मीटर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी तो आपकी कैलकुलेशन है। मैं क्या सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर और मुझे दिख रहा है क्वेश्चन में यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड में चल रही है। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 90 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9 से काटते हैं, 9 10 जा 9 2 जा, फिर ये 2 5 जा। सो कितना हो गया यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब आपने ब्रेक क्या लगाया, ब्रेक लगा दिए और फाइनली कहाँ पे आ रही है, वो रेस्ट पे आ रही है। तो इसका मतलब क्या है फाइनल वेलोसिटी तो 0 है। तो एक्सीलरेशन कितना है माइनस का 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि ट्रेन कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन क्या करेगी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, तो brakes are applied as to produce uniform, find how far the train will go it is brought to us। तो बच्चे यहाँ पे क्या है आपके पास टाइम नहीं दिया, लेकिन टाइम की रिक्वायरमेंट है, हमें नहीं है क्योंकि हमें क्या आती है, हमें थर्ड इक्वेशन भी तो आती है। तो आप लगाओ डायरेक्टली, थर्ड इक्वेशन क्या होती है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, फाइनली कहाँ पे आ रही है, रेस्ट पे आ रही है। तो v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, v की वैल्यू है, सॉरी v की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं v की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस u अभी हमने कितना निकाला बच्चे 25 मीटर पर सेकेंड। तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और a हमसे पूछा है नहीं, हमें a पता है कितना है माइनस का 0.5 और s हमसे पूछा। ठीक है, सो ये कितना आ गया 25 इंटू 25 और ये माइनस का रहेगा आगे साइन। ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू माइनस का आगे लगा देते हैं 0.5 इंटू एस। अब 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, लेकिन डेसिमल कहाँ तक लगेगा 1 प्लेस तक। तो कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और माइनस साइन माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 इंटू 25 ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एस और ये किसका होगी आपके पास, ये होता है बच्चे एस इक्वल्स टू 625 मीटर। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 625 मीटर क्या हो जाएगा, इसका बच्चे आंसर निकल जाएगा। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ट्रेन ने 625 मीटर क्या करी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, सो ये आपका सिंपल आंसर हो गया। ठीक,
तो यहाँ पे यही पूछा था आपसे, टाइम नहीं पूछा। अगर आपसे टाइम भी पूछता तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप टाइम निकाल देते कि कितने टाइम में वो ट्रेन रुकी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे भी आपके पास क्या थी, सिंपल कैलकुलेशन थी। तो आगे देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है बच्चे इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ थीटा एंगल पे है। तो यहाँ पे आपकी क्या है, ट्रॉली रखी है इस तरीके से, ये ट्रॉली है। तो क्या हो रहा है, ये ट्रॉली नीचे की तरफ जा रही है और उसका एक्सीलरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, तो स्टार्ट के बाद कितनी होगी। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी बच्चे इसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है। टाइम कितना लग रहा है इस एसिलेशन को अटेंड करने में, 3 सेकेंड का, और एसिलेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चे ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 2 इंटू सेंटीमीटर है ना बच्चे, 1 मीटर, देखो 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या कि 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे बच्चे, 1/100 मीटर। ठीक है, जिसको आप क्या लिखते हो, नॉर्मली लिखते हो आप 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये आप लिखते हो 0.001, ठीक है, 0.01 मीटर लिखते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, कुछ नहीं आपके पास आएगा, ये 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 50 टाइम। तो 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास क्या आ गई, एक ही वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा है, 3 सेकेंड बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अब आपको क्या पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी होता है। तो v हमसे पूछा हुआ है बच्चे, तो हमारे पास 0 है, ए हमने निकाला है 1/50 है, और टाइम कितना है, 3 सेकेंड का। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास, 3 सेकेंड का। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, v इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 3/50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको और डेसिमल में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में आप इसको रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्वेश्चन है। एक रेसिंग कार है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कितना, ए हमें दे रखा है बच्चे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, तो हमसे डिस्टेंस पूछा है, टाइम कितना है 10 सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट, मतलब स्टार्ट होने के बाद कितना टाइम लग रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल पाता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी फाइनल की भी, हम क्या लगाएंगे, हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। देखो सेकंड इक्वेशन मोशन आप क्या आती है, एस इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ टू ए इंटू टी स्क्वायर, टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। अब यू तो बच्चे यहाँ पे क्या है, 0 है। जब यू 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 आएगा, प्लस हाफ ए कितना है बच्चे यहाँ पे 4, और टाइम कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो एस कितना आ जाएगा आपके पास, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो, 200। तो स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, 10 सेकंड्स में वो जो रेसिंग कार थी वो 200 मीटर डिस्टेंस क्या कर गई, कवर कर गई। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस कुछ नहीं, आपकी कैलकुलेशन पे बेस्ड है, बाकी चीज़ें बहुत सिंपल है बच्चे। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी चीजें समझ में आनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन कब लगानी है। मैंने ये वाली इक्वेशन क्यों लगाई, मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मुझे निकालना था डिस्टेंस निकालनी थी। आपके पास एक इक्वेशन ये भी होती है। ठीक है, सो अब हमें क्या है, यहाँ पे हमें v के बारे में नहीं पता था, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको नहीं यूज करके इसको यूज किया, क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो रहा है बच्चे, एक स्टोन है, आप क्या कर रहे हो, एक स्टोन ले रहे हो और इस तरीके से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। क्या कर रहे हो, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। तो आपने क्या किया, यहाँ से उसकी
इसको कुछ वेलोसिटी दी होगी तभी तो ऊपर गया होगा। तो आपने 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका। तो एक टाइम तक क्या होगा, स्टोन ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होगा कि एक टाइम पे स्टोन नीचे भी तो आएगा, जितना जा सकता है उतना जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टोन नीचे की तरफ आएगा। और समझ में आ रही है? तो जब स्टोन अगर नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एक टाइम पे बच्चे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो रही होगी। तभी तो भाई कोई चीज जा रही है अगर वापस कब आएगी, जब उसकी जितनी जा रही थी उस टाइम पे अगर वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाए वहां पे पहुंच के, तो वो फिर नीचे आनी शुरू कर देगी। ठीक है, तो जब उसने मैक्सिमम हाइट मतलब उस हाइट तक पहुंच गया और फिर वो नीचे आना शुरू करेगा, तो उस टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो रही है, जीरो हो रही है। सो आपसे पूछा है कि कितनी हाइट अटेन करेगा, पहली बात तो ये पूछी है। तो मतलब क्या है कि हमें निकालनी है ये जो डिस्टेंस है एस निकालनी है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और यहाँ से यहाँ पे पहुंचने पे उसको कितना टाइम लग रहा है। तो दोनों चीजें पूछी है हमसे। क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बच्चे नीचे की तरफ क्या है, उसका एक्सेलरेशन है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड का, लेकिन हम तो इसको अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं। तो अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ग्रेविटी है ना बच्चे, उसके अगेंस्ट इसको फेंका जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हम लेंगे माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। डिस्टेंस हमसे पूछी हुई है और यू हमारे पास कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड का है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0 है। सो हम पहले निकालते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी लगाता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है बच्चे, ये कितना है 5, और ये कितना है माइनस का 10, और ये कितना हो गया t। तो ये कितना आएगा आपके पास, t इक्वल्स टू आएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस का 5 और नीचे आएगा माइनस का 10। तो ये कितना बार चला जाएगा, 2 टाइम्स, या फिर सिंपली कह सकता हूँ 0.5। तो 0.5 सेकेंड में क्या होगा, आपका ये स्टोन है उस हाइट पर पहुंच चुका होगा। अब वो हाइट क्या होगी, वो हाइट आप निकाल सकते हो किससे, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखो अब मेरे को टाइम भी पता लग गया है और मेरे को इन दोनों की इंफॉर्मेशन भी पता है, तो क्यों ना मैं अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए थर्ड इक्वेशन लगा देता हूँ मोशन की। तो क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as होती है। तो v यहाँ पे कितना है, ये तो 0 हो गया है। u कितना था, आपने किस स्पीड से फेंका था, किस वेलोसिटी से फेंका था, 5 से फेंका था, इक्वल्स टू 2, और ये कितना था माइनस का 10, और ये मुझसे पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 इक्वल्स टू माइनस का कितना 2 टू 10 इंटू एस। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कर लो चाहे, तो या कर देते हैं हम लोग 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 5 जा और 5 2 जा। तो एस कितना जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 1.25 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो उस स्टोन ने 0.5 सेकंड में कितनी हाइट अटेन की थी, उसने करी थी कितनी, 1.25 मीटर उसने क्या करी थी। ये क्या हो गया इसका बच्चे का आंसर। ठीक है, सो चीजें समझ में आ रही होंगी आई होप। ये भी एक आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ये वाली वैल्यू जो है ना, ए हमने नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो। देखो अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो ये नीचे ही आएगा, फेंक रहा हूँ ना, तो ये नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा नीचे ही आता है, और उस टाइम पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर आप इसे ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स assuming the acceleration is uniform, find the acceleration, find the distance traveled by the train for attaining velocity। तो ट्रेन बच्चे कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ट्रेन हो रही है रेस्ट से स्टार्ट। तो u कितना है यहाँ पे 0, t कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
72 इंटू 5/18 से करेंगे तो 18 के कितनी बार जाएगा बच्चे, 4 बार चला जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है बच्चे, टाइम है हमारे पास 5 मिनट का। 5 मिनट मतलब कितना हो गया, 5 इंटू 6 सेकेंड का मतलब 300 सेकेंड का हमारे पास टाइम है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एक्सीलरेशन बताओ। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में कितनी थी, 0 वेलोसिटी थी, हमसे ए पूछा हुआ है, और टाइम हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखो टाइम में हमारे पास 300 सेकेंड्स का। यहाँ पे मैं 300 पुट कर देता हूँ, और स्पीड कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू ए, तो ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना जाएगा, ए की वैल्यू जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, सो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आपको बच्चे। सेकंड बात हमसे क्या पूछी गई है, सेकंड चीज जो हमसे पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी है ना, डिस्टेंस ट्रेवल पूछी जा रही है कि उस वेलोसिटी को अचीव करने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हमें टाइम पता है और हमें इनिशियल पता है 0 है। ठीक है, चाहे तो हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s लगा देते हैं, तो वही लगा देते हैं, रहता है। तो हम लोग लिख देते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एस। तो बच्चे v तो कितना है यहाँ पे 20 का स्क्वायर, और u कितना था 0 का स्क्वायर, और 2 a कितना है यहाँ पे हमने निकाला है 1/15, और s हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, और ये ऊपर चला जाएगा 15, और ये 2 नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, ऐसा जाएगा, तो इसको मैं काट सकता हूँ 10 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 इंटू 15 कितना हो गया 30 और 30 मतलब 3000 मीटर आपके पास क्या आ गई, ये एस की वैल्यू आ गई। या हमें पता है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हम एस को कितना लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों ही आंसर क्या है बच्चे, सही है। तो दोनों ही आंसर बच्चे यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास 3 किलोमीटर, और हमारे पास जो एक्सीलरेशन आया था 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आप इजी लग रहे होंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन कुछ भी बने आपसे हो जाए। तो ये हमारा क्या है कि जो भी आपकी बुक्स की बच्चे जो एक्सेस जो आपकी जो क्वेश्चंस वाले होते हैं, ठीक है, आप देखते हो ना बुक में ब्लू कलर से साइड में क्या होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास वो क्वेश्चंस का डिस्कशन था। अब क्या करेंगे बच्चे, अब क्या करेंगे कि आपके इसमें जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, जो आपकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, जो बैक प्रॉब्लम्स होती है ना चैप्टर के एंड में दे रखी होती हैं, हम लोग आने वाले 2 और लेक्चर लेंगे, और 2 लेक्चर्स में आपका पूरी तरीके से मोशन 100% कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने ये मोशन यहाँ से 1 से 2 टाइम्स रिवाइज कर लिया ना बच्चे, तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो बच्चे ये मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे चाहें तो बच्चे व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस डाउट वगैरह पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन है पे वीडियो के नीचे आप कमेंट करके भी वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो बच्चे आपके ऊपर, आपको जैसे भी पूछना है मुझसे, लेकिन कोई भी डाउट अपने अंदर मत रखना, आप प्लीज़ डाउट सारे क्लियर कर लेना। ठीक है, क्योंकि डाउट आप क्लियर करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आप टेस्ट में तो बच्चे अच्छा परफॉर्म करोगे ही करोगे। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने पूरी तरीके से ये वीडियोस सारे देखे हैं, और एक नहीं आप कम से कम उसको 2 बार देखें, कम से कम 2 बार देखें, ताकि चीज़ें और अच्छे से निकल कर आए और आपको और अच्छी समझ में आए। तो एंड करते हैं आज का सेशन। लाइक करना ना भूलें बच्चे, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, मैं अपना पार्ट कर रहा हूँ, आप भी अपना पार्ट करते रहिए। ठीक है, मैं आपको लेक्चर बना के दे रहा हूँ, तो आपको ये करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है, अपना फीडबैक जरूर देना है मुझे कि कैसा लग रहा है। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।